हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए चैप्टर 2 एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो इससे पहले हम लोग ने बेसिक्स ऑफ एनर्जी देख लिया था। अब देखिए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है, इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक बीटी के लिए। चलिए, क्या है व्हाट इज एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी को मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैनेजमेंट नाम ही बता रहा है कि मैनेज क्या करना है, किसको कितनी देनी, क्या है कि लिखा है द एनर्जी मैनेजमेंट मीन्स द इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट हमको ज्यादा हो, मिनिमाइज द कॉस्ट, यानी हमको लागत कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो। इट सिंपली मीन्स कटिंग आउट वेस्ट और इंश्योर द मिनिमम वेस्टेज बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ एनर्जी कंज्यूम एंड इनहेंस कॉम्पिटिटिव पोजीशन। यानी क्या कह रहा है कि कटिंग आउट वेस्ट, यानी जितना भी वेस्ट हो रहा है उसको कम करा दिया जाए और इंश्योर द मिनिमम वेस्टेज, वेस्टेज हमारा कम हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल लीकेज एट द रेट 1 ड्रॉप एवरी सेकेंड, यानी अगर 1 ड्रॉप पर सेकेंड में गिर रही है ऑयल की, तो इसका मतलब ये कि 2000 लीटर एक साल में बर्बाद हो रहा है। इसी तरीके से एयर लीकेज फ्रॉम 1/2 इंच डायमीटर होल कंप्रेस्ड एयर लाइन वर्किंग एट प्रेशर ऑफ 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रेन्स ऑलमोस्ट 2500 पर डे, यानी 2500 डेली पैसा बर्बाद हो रहा है ना। तो एनर्जी मैनेजमेंट, तो एनर्जी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ सप्लाई एंड इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट। यानी वही चीज कह रहे हैं भाई, इट इज ए वेरी एसेंशियल टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ एनर्जी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। यानी एनर्जी मैनेजमेंट में ये भी देखना है कि डिमांड ऑफ जो एनर्जी है, एनर्जी की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कराई जा सके। So good strategic management for long term demand. The strategic and the policy are the guidelines for the planning. तो भाई प्लानिंग करके चलेंगे, प्रॉपर प्लानिंग होगी, कंट्रोलिंग ऑफ सप्लाई होगी और इन सब को देखते हुए तो हमारा क्या होगा, एनर्जी मैनेजमेंट अच्छे से होगा। ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट मैनेजेस द बैलेंस बिटवीन द सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड बोथ। यानी सप्लाई साइड और जो डिमांड साइड दोनों को ही क्या करना है, मैनेज करना है। राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एनर्जी हमको क्या करना है, बचानी है, हर चीजें कंजर्व करना विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी को कम किए हुए बिना, अफेक्ट किए हुए बिना, और वेस्ट को मिनिमम करते हुए, यानी जो वेस्टेज हो रहा मिनिमम हो उस, और कॉस्ट क्या हो, कम लगे, और आउटपुट क्या मिले, भरपूर मिले। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ज्यादा ना हो, है ना, मान लो कि जो यूज कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत पड़ रहा है। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एनर्जी और मींस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो, यूटिलाइज कर सकें, प्रोक्योरमेंट कर सकें। रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या करें हम लोग, रिड्यूस कर सकें पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टू फ्रेम प्लान फॉर शॉर्ट टर्म, प्लान बना के चले, है ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म के लिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, वही हो ही चुका है। एनर्जी कंजर्वेशन अंडरस्टैंड, क्या करते हो ये एनर्जी कंजर्वेशन, क्या समझ पा रहे हो। तो क्या है, इंडिया हैज मेड इम्प्रेसिव प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, यानी सबने क्या है, तरक्की कर लिया है, एंड अदर सेक्टर नेसेसिटेटिंग ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी। द नेशन वुड नीड टू एग्रीक्वेट कमर्शियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोल, ऑयल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी एनर्जी कंजर्वेशन वही है। इंडिया फॉसिल फ्यूल रिजर्व लिमिटेड, ये वो जरा काम करनी पढ़ लेना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अलॉन्ग विद द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी एक्चुअली में हम लोग अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कंजर्व मास को, मोमेंटम को, अगर हमने ये कंजर्व कर लिया, क्योंकि ये क्या है, फिजिकली है पूरा, यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ही है। यानी मास अगर कंजर्व कर लिया और मोमेंटम कंजर्व कर लिया, काम बन गया। राइट। To accelerate the development process to meet increasing energy demand, conservation of energy efficiency measures are a play important crucial role। यानी एनर्जी एफिशिएंसी हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। क्या होता है ये बताऊंगा मैं, है ना। और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एनर्जी एफिशिएंसी मेजर करनी पड़ती है। Because of the limited amount of fossil fuel, it is important to conserve our current supply or to go use to renewable sources or natural sources will be available for future generation। तो हम लोग को कम भाई इस्तेमाल करना है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल है, हम लोग को सबको पता है।
एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। भाई पता है नॉन रिन्यूएबल है तो रिन्यू नहीं कर सकते और एनवायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। स्पेशली द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूट्स द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो दोनों चीज ही पोल्यूट होती हैं, जिससे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट। पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस वार्मिंग इंक्लूड्स वेदर अल्टरेशन, यानी जिसकी वजह से वेदर अल्टरेशन होते हैं, थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, है ना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, राइजिंग सी लेवल बढ़ जाता है, डैमेज कोस्टल एरियाज होते हैं, ब्रिंग मेजर चेंजेस इन वेजिटेशन ग्रोथ पैटर्न दैट कुड कॉज सम प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कुछ गायब ही हो रहे हैं, पेड़ पौधे ही गायब हो जा रहे हैं, पशु गायब हो जा रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड आर इमिटेड इन द एयर व्हेन कोल इज बर्न। तो भाई SO2 हम लोग को पता है कि रिलीज होता है जब आप कोल को बर्न करते हो। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द एसिड रेन। देखिए हम लोग को सबको पता है एसिड रेन कैन किल फिश एंड ट्रीज। तो फिश और ट्रीज को खराब कर देते हैं, फिश को मार सकते हैं। डैमेज लाइमस्टोन बिल्डिंग्स एंड देखो स्टैचूज, ये जो आपकी ताजमहल देखिए उसी की वजह से हो गया है। एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी कंजर्व रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एनर्जी, यानी कंजर्व करके रखना है। एक्सप्लेन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2008 एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो क्या है सैलिएंट फीचर, क्या है इसके? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट empowers the government to satisfy norms and standards of energy efficiency to be followed by different industries. डिफरेंट इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, एनर्जी एफिशिएंसी को फॉलो करती हैं। स्टैंडर्ड्स कुछ बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन आर आल्सो सेट ऑफ और अप्लायंसेज एंड इक्विपमेंट्स, यानी हर एक इक्विपमेंट अप्लायंसेज के लिए क्या कर दिया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी, और उसके बीच में डायग्राम ग्राफ आप सब बना के दे दिया है गवर्नमेंट ने कि कितना यूज करोगे, कितना क्या है, स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया है। द एक्ट ऑल्सो स्टेब्लिश द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसी को BEE बोलते हैं, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर फॉर एनर्जी ऑडिटर्स एंड मैनेजर्स, यानी जो एनर्जी ऑडिटर्स और मैनेजर्स हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एक सेट कर दी गवर्नमेंट ने, सर्टिफिकेशन सेट कर दिया है जो कि ऑडिट करेंगे एनर्जी को बाय द इंडस्ट्रीज। ठीक है। द बिल एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म्स ऑफ, यानी हर साल जैसे बजट पास होता है ना, वैसे हर 5 साल पे बजट होता है, हर साल पे बजट पास होता है, उसी तरीके से बिल एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म ऑफ बिल्डिंग एंड टाइटल्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड इक्विपमेंट। तो भाई एफिशिएंसी नॉर्म्स के लिए सबके अप्लायंसेज एंड इक्विपमेंट्स के लिए दी ही रखी है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद विच सेविंग ऑन एनर्जी यूज कैन बी ट्रेटेड बिटवीन those industries who are energy efficient and those those इंडस्ट्रीज हु आर एनर्जी एफिशिएंट, दोज हु कंजप्शन ऑफ एनर्जी मोर देन द मैक्सिमम। तो उनको पहले पकड़ेगा भाई जो बहुत ज्यादा एनर्जी मैक्सिमम खर्च कर रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, है ना, बाय द गवर्नमेंट। द बिल इंक्रीजेस पेनाल्टीज, पेनाल्टी भाई होगी, है ना, 2003 के तहत, तो वही सब है। The bill increases the penalty specified offences committed under the act. Each offence shall attract a penalty of 10 lakh, additional penalty of 10,000 for each day of incident। वही सब पेनल्टी लेगा, हाँ, सब सेट वेट स्टैंडर्ड कर दिए हैं, ये नहीं करो तो ये होगा। बिल इंक्रीज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ DG ऑफ द ब्यूरो एफिशिएंसी 3 to 5 years। तो बिल इंक्रीज होता रहता है वो। तो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग्स क्या है, तो BE ने क्या कर रहा है, स्टार रेटिंग बना रखा है, हर एक अप्लायंसेस का, हर एक इक्विपमेंट्स का स्टार रेटिंग बना के रखा है। लॉन्च बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर इन मई 2006। करेंटली एप्लीकेबल फॉर रूम AC, सीलिंग फैन, ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, देखिए आप पढ़ सकते हैं, DJ कूल रेफ्रिजरेटर, ये वो ट्रांसफार्मर, डीजल इंजन ड्राइव, ये वो पंप सेट। स्टार रेटिंग होता क्या है? स्टार रेटिंग इज अ मेजर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन अप्लायंसेस। एनर्जी एफिशिएंसी को मेजर करता है किसी भी अप्लायंसेस की। इट इज अ 5 पॉइंट स्केल, जैसे 5 स्टार दिए जाते हैं। तो अगर किसी की रेटिंग अच्छी है, इसका मतलब क्या है, हायर द रेटिंग लोअर द एनर्जी कंजप्शन, यानी एनर्जी कंजप्शन बहुत कम कर रहा है, हेंस द बेटर सेविंग बहुत अच्छी कर रहा है। द बेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर डिफाइंड बाय द BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्टार रेटिंग मेथोलॉजी फॉर एयर कंडीशनिंग, ये वो, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंट रेशियो, ISEER, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंट रेशियो। ठीक है, तो याद कर लीजिए इसको, ISEER, ठीक है, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंट रेशियो।
क्या होती है मैंने बता ही दिया भाई। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल क्या है एनर्जी कंजर्वेशन का? तो भाई हम लोग को पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन मींस रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन, यानी एनर्जी कंजप्शन जो हो रही है उसमें कम से कम कंजप्शन हो, बट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, यानी आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट किए बिना। एनर्जी कंजर्वेशन इंसिस्ट टू यूज एनर्जी एफिशिएंसी एंड देयर डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करता है एनर्जी एफिशिएंटली एंड दस डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। दो जनरल प्रिंसिपल हैं, मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी यानी एनर्जी एफिशिएंसी हमको मैक्सिमम मिले, मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिव यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी मैक्सिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है? ओनली पार्ट ऑफ द एनर्जी इनपुट इज कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क। तो हम लोग अगर कोई इनपुट एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ यूजफुल वर्क डन होता है और कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो आपने वो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा ही होगा, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के लॉस तो पढ़े ही होंगे। तो व्हेन ए मैक्सिमम वर्क इट इज डन फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट द इक्विपमेंट और प्रोसेस सेड टू बी हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी अगर जितने हमने इनपुट एनर्जी दी उससे अगर जितने उसके बराबर है उससे कम काम हुआ तो भाई बढ़िया है, अगर लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं तो बेकार है। तो व्हेन मैक्सिमम वर्क डन इज गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट द इक्विपमेंट ऑफ प्रोसेस सेट टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, एनर्जी लॉस इन कंजर्वेशन एंड ट्रांसफर इनटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हीट, केमिकल ये वो आर फाइनली डिसिपेटेड। तो हम लोग को पता है भाई हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है और सराउंडिंग द फॉर्म ऑफ द हीट इट में प्रोसेस अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इनपुट गोज अलोंग विद द एग्जॉस्ट गैस एंड फ्लूइड। ठीक है, मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिव, भाई कॉस्ट इफेक्टिव नाम ही बता रहा। तो ये ग्राफ आप एक बार देख लेना, एक बार आप ऐसे ही ग्राफ देख लीजिए, बना दीजिएगा इसको, मैंने भी देख लिया है एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, और इसको देख लीजिए ब्लाम ब्लूम करके ऐसे करके बना दीजिएगा। ओ सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, ये हो गया ग्राफ, आप एक बार देख लीजिए, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आउटपुट 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 वो टोटल एनुअल दे रखी है, ये एनुअल दे रखी है, एनुअल फ्यूल का एनुअल कॉस्ट कंजर्वेशन। राइट द ड्यूटीज ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट टीम। तो एनर्जी मैनेजमेंट टीम की ड्यूटीज क्या होंगी? तो भाई एग्जीक्यूटिंग द एनर्जी मैनेजमेंट एक्टिविटीज, एनर्जी मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज है उनको एग्जीक्यूट करे, है ना। टेक केयर ऑफ एनर्जी प्लान्स एंड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई प्लान्स के जितने भी हैं टेक केयर देखे उसको, इंटीग्रल ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीजर एंड ट्रैक एनर्जी परफॉर्मेंस, उसको मेजर करे, ट्रैक कर एनर्जी परफॉर्मेंस हो रही कि नहीं हो रही। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेज कहाँ हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, कितना हो रहा है। एवोल्यूशन ऑफ सेविंग ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, स्प्रेडिंग एनर्जी अवेयरनेस ड्यू टू देयर स्टाफ मेंबर्स, यानी लोगों को बताएं एनर्जी अवेयरनेस के बारे में। रिजल्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, रिजल्ट क्या होगा? अचीविंग सेम एंड रिजल्ट बट विद डिक्रीज एनर्जी यूज, ईजिंग एनर्जी शॉर्टेज, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब बना के लिख दोगे आप, है ना। बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंक्रीज एफिशिएंसी टू सोसाइटी आर, एनसिंग प्रॉफिट बाय, वही चीज है। ठीक है, तो ज्यादा काम का नहीं था। ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया और चैप्टर 3 में आपको जो 1 घंटे बाद आपको जो बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया और आप पढ़ते रहें, पढ़ाई करते हैं बढ़िया से, और चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।